तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल या कंप्यूटर खोलते हैं और यहाँ पर गूगल सर्च करते हैं। और यहाँ पर जो सर्च है ना, वो इतना फिनोमिनम हो गया है गूगल से रिलेटेड कि भाई आप यहाँ पर जो है ना कुछ भी करो कि भाई गूगल कर ले, कि भाई यहाँ पर जो है ना ये कर ले वो कर ले, कुछ जानना है गूगल पे सर्च मार ले। तो भाई इतना ज़्यादा जो है ना गूगल का इस्तेमाल हो गया है कि भाई हमें कुछ भी ज़रूरत हो, हमें कुछ भी यहाँ पर इंटरनेट पर खोजना हो, उसके लिए हम यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर यहाँ पर जो है ना आपको कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट वे होगा आपका, वो होगा यहाँ पर गूगल का क्रोम ब्राउज़र। आप कुछ भी आर्टिकल पढ़ते हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो चांसेस होगा कि आप यहाँ पर गूगल का क्रोम जो ब्राउज़र है उसका इस्तेमाल करते होंगे। और यहाँ पर जो गूगल जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो गूगल है ना वो यहाँ पर मोस्टली जो है ना सॉफ्टवेयर बनाती है और अपनी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। हालांकि देखा जाए तो आपको तो लगता होगा कि यार ये तो फ्री में मिलता है, हमें गूगल पर सर्च करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। लेकिन नहीं, आप जो सर्च करते हैं ना वो एक एक चीज़ का जो डेटा है ना गूगल के पास रखा रहता है। और फिर बाद में जो है ना गूगल जो है ना वो अपने उस डेटा के हिसाब से टारगेटेड एड्स दिखाकर यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा कमाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो एड रेवेन्यू है ना वो गूगल का सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन रखता है और यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना उसमें मदद करता है। तो भाई ये चीज़ें जो है ना गूगल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके जो गूगल क्रोम है उसमें, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट शेयर जो गूगल क्रोम का है वो 65% से ज़्यादा है। यानी कि 2/3 जो मार्केट शेयर है इंटरनेट ब्राउज़र में वो यहाँ पर गूगल क्रोम का। और फिर बाकी के बाद में जो यहाँ पर सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इसके अलावा सैमसंग इंटरनेट, बाकी कैसे तो यहाँ पर जो ना बाद में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ना सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर गूगल क्रोम ही है यहाँ पर वेब ब्राउज़र में। तो भाई ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर जो ना गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई है और उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। और मुसीबत जो आई है वो है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने यहाँ पर कोर्ट से ये डिमांड की है कि भाई यहाँ पर गूगल को अपना क्रोम ब्राउज़र बेचना पड़ेगा, जिसकी जो मार्केट में जो वर्थ है वो यहाँ पर $20 बिलियन, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है। कि भाई एक ब्राउज़र जो यहाँ पर लोगों को फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसी की वर्थ यहाँ पर $20 बिलियन है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो गूगल है उसके लिए ये जो ब्राउज़र है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो भाई यहाँ पर जो ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसने यहाँ पर ये डिमांड किया कोर्ट से कि भाई यहाँ पर जो है ना गूगल मोनोपोली रखता है और इसको जो है ना मोनोपोली को तोड़ना होगा, ये एंटी ट्रस्ट लॉ में आता है। तो भाई ये जो गूगल ब्राउज़र है, गूगल का क्रोम ब्राउज़र है, उसको यहाँ पर गूगल को बेचना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना कभी भी ऐसा हो सकता है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्यों यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका की वो यहाँ पर चाहती है कि गूगल अपना क्रोम ब्राउज़र बेच दे, और इस बेचने से यहाँ पर गूगल को कितना नुकसान होगा सब बात करते हैं आप। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है यहाँ पर अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही बड़ी इंटरनेट कंपनी मानी जाती है, क्योंकि अल्फ़ाबेट के कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि गूगल सर्च उसी का ही है, इसके अलावा यूट्यूब उसी का ही है, जीमेल उसी का ही है, और इसके अलावा जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसी का ही है, गूगल ड्राइव उसी का ही है। यानी कि बहुत सारे जो गूगल के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपको जो है ना देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है ना जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं उनमें तो यहाँ पर बहुत से में डिफ़ॉल्ट ही आते हैं कि भाई गूगल की जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही आपको यहाँ पर मिलेगी। तो भाई ये चीज़ है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना डोमिनेंस इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद गूगल का द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो अपनी ऐप्स तो यहाँ पर प्रमोट करेगा ही। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें है वो कंपटीशन के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो चीज़ें हैं वो गूगल अपने हिसाब से सारी चीज़ें करता है, लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा रूम मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये एंटी ट्रस्ट का जो लॉ है वो यहाँ पर जो है ना ब्रेक हो जाता है कि भाई यहाँ पर सभी को यहाँ पर बराबर चांस मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गूगल का प्रोडक्ट है तो इसी के हिसाब से गूगल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें ही पुश करता है। आप अगर यहाँ पर कोई सा नया फ़ोन खरीदोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है ना कई सारी चीज़ें गूगल की डिफ़ॉल्ट मिलेगी, जैसे कि सर्च इंजन यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो यूट्यूब है वो भी डिफ़ॉल्ट ही मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करोगे तो उसमें यहाँ पर जो है ना जो एंड्रॉयड फ़ोन में जितने भी सर्विसेज आप चलाना चाहोगे तो उसके लिए यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट लगेगा। तो वो किसका प्रोडक्ट है? वो भी यहाँ पर गूगल का प्रोडक्ट है। तो पूरी जो डोमिनेंस है ना गूगल की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है ना अमेरिका यहाँ पर नहीं चाहता है कि भाई गूगल जो है ना इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए कि भाई यहाँ पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और इसके बाद यहाँ पर जो है ना चीज़ें हाथ से निकल जाए।
तो भाई ये चीज़ें जो है ना अमेरिका की सरकार को पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो है ना अमेरिका के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है तो वो यहाँ पर ये चाहता है कि जो गूगल है, अल्फ़ाबेट इंक कॉरपोरेशन है, वो यहाँ पर गूगल क्रोम को यहाँ पर बेच दे। तो अब यहाँ पर जो है ना सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि गूगल क्रोम को बेच दे। और इससे रिलेटेड यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर जो यूएस डिस्ट्रिक्ट जज है अमित मेहता, उसके सामने यहाँ पर रखी गई है। और इससे पहले भी यहाँ पर जो अमित मेहता है उनके सामने गूगल का ही मामला लेकर आई थी सरकार के भाई यहाँ पर जो गूगल है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है जो कंपटीशन के लिहाज से सही नहीं है। अब अगर यहाँ पर जो है ना ब्राउज़र्स का मार्केट शेयर देखें तो भाई यहाँ पर फ़ोन के मामले में यहाँ पर 65% से भी ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर गूगल के पास है। गूगल क्रोम जो है ना वो सबसे बड़ा वेब ब्राउज़र है दुनिया का, जहाँ पर 2/3 जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर क्रोम के पास है। बाकी के बाद में जो ब्राउज़र है वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। तो सेकेंड नंबर पर वो सफारी है जिसका मार्केट शेयर लगभग 18% के आसपास है। तो यहाँ पर जो है ना गूगल के आसपास तो कोई भी ब्राउज़र नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लैपटॉप वगैरह में और जो विंडोज़ है उसमें यहाँ पर देखें तो उसमें भी यहाँ पर जो है ना आपको गूगल क्रोम की डोमिनेंस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो विंडोज़ के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट एज आता है ब्राउज़र, उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी यहाँ पर तब जब यहाँ पर गूगल क्रोम डाउनलोड करना हो। तो बाकी टाइम यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ना वो यहाँ पर साइड में कर देते हैं। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से डोमिनेंस है। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर जो ब्राउज़र है एप्पल का सफारी, तो उसमें भी यहाँ पर जो है ना गूगल की डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगी। अब आप पूछोगे भाई ये कैसे, तो भाई ऐसे है कि भाई यहाँ पर जो ब्राउज़र है ना उसमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन रखने के लिए जो गूगल है वो यहाँ पर एप्पल को पेमेंट करता है, और वो यहाँ पर जो है ना 22 मिलियन से भी ज़्यादा पेमेंट है। और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका के लिए जो है ना गूगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट हो जाता है। तो अमेरिका में ज़्यादातर जो है ना लोगों के पास 80% से भी ज़्यादा लोग हैं ना उनके पास यहाँ पर एप्पल के फ़ोन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना एप्पल के फ़ोन अगर वो इस्तेमाल करते तो उनकी जो बाइंग पावर है, परचेसिंग पावर है, वो भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो भाई ऐसे में अगर यहाँ पर जो इंटरनेट सर्च पर भी अगर यहाँ पर डोमिनेंस करनी है तो भाई यहाँ पर जो है ना एप्पल को पेमेंट करनी होगी, ताकि यहाँ पर जो एप्पल के जो यूज़र्स है गूगल के जो सर्च इंजन है उसका इस्तेमाल करे, ताकि यहाँ पर गूगल के पास डेटा आए और डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो है ना वो टारगेटेड एड्स दिखाए, क्योंकि यहाँ पर उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पर उनके जो टारगेटेड एड्स होते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगे में बिकते हैं। तो भाई इस चीज़ से यहाँ पर जो गूगल है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो भाई पूरी तरह से मार्केट में डोमिनेंस अगर किसी एक कंपनी की है, जो इंटरनेट कंपनी है, वो यहाँ पर गूगल है। और यही चीज़ यहाँ पर सरकार को पसंद नहीं आती और बोल रही है कि भाई यहाँ पर क्रोम को बेच दो, आप भले से दूसरे प्रोडक्ट अभी यहाँ पर रखो, लेकिन जो क्रोम ब्राउज़र है उसको यहाँ पर बेच दो। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी दूसरी डिमांड भी रखी गई जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने कुछ डिमांड करी है, जैसे कि यहाँ पर जो है ना गूगल को अपना जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पर बेचना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना सरकार ये चाहती है कि भाई गूगल जो है ना अपना क्रोम ब्राउज़र बेच दे। और फिर उसके बाद जो दूसरी डिमांड है वो यहाँ पर यह है कि भाई गूगल यहाँ पर अगले 5 साल तक यहाँ पर अपना कोई नया ब्राउज़र यहाँ पर रिलीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर गूगल ने अगर क्रोम बेच दिया तो भाई उसके पास तो पूरी टेक्नोलॉजी है कि भाई वो नए तरीके से यहाँ पर जो ब्राउज़र है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में बनाकर यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। तो भाई यहाँ पर सरकार नहीं चाहती कि भाई गूगल कुछ इस तरह की हरकत करे, और इसीलिए यहाँ पर जो है ना सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि गूगल अपना क्रोम ब्राउज़र तो बेचे, लेकिन साथ में यहाँ पर अगले 5 साल तक वो नया ब्राउज़र भी ना बनाए। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर ये चाहती है कि भाई अगर कंपटीशन अगर यहाँ पर जो है ना इम्प्रूव नहीं होता है तो यहाँ पर गूगल को अपना जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर मोबाइल कंपनियों को बेचना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो ना गूगल यहाँ पर अपना जो सबसे बड़ी जो चीज़ है यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे भी हाथ धो सकती है अगर यहाँ पर कंपटीशन इम्प्रूव नहीं हुआ तो। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये जो चीज़ें करती है ना कि भाई डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन में यहाँ पर जो ना गूगल को रखना और उसके लिए पैसे देना, तो बाकी के जो दूसरे सर्च इंजन है जैसे कि याहू है और इसके अलावा बिंग है और इसके अलावा डकडको है, उनके लिए यहाँ पर जो ना कोई कंपटीशन बच नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटे सर्च इंजन है और इनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता भी नहीं है कि भाई यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जो अमाउंट है वो यहाँ पर दे दे। तो भाई इसके लिए यहाँ पर जो है कंपटीशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर ये चाहती है कि गूगल ये सब जो चीज़ें है वो यहाँ पर करना बंद कर दे और पैसे ना दे। यूज़र जो चाहे वो यहाँ पर जो सर्च इंजन है वो यहाँ पर अपना रख सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो यहाँ पर चाहता है कि गूगल करे, और यही चीज़ की जो डिमांड है उन्होंने यहाँ पर यूएस डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता के सामने रखी है, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर वो अपने संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो भाई यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो अमित मेहता है वो यहाँ पर इन सब मांगों को मानते हैं या नहीं मानते हैं।
और अब देखिए यहाँ पर अगर गूगल जो है ना अपना जो क्रोम ब्राउज़र है वो बेच देती है ना, तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना गूगल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोम ब्राउज़र है दुनिया के 3 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। 3 बिलियन यानी कि 300 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, और इन 300 करोड़ का जो डेटा है वो यहाँ पर गूगल के पास है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये जो डेटा है ना वो बहुत ज़्यादा खास होता है। तो भाई ये चीज़ें जो है ना गूगल को बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा के देती है। तो भाई ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए। और अगर यहाँ पर जो है ना गूगल अपना जो क्रोम है वो यहाँ पर अगर बेच देती है तो भाई यहाँ पर ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हालांकि देखा जाए तो मार्केट में इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना गूगल का तगड़ा वाला नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी और गूगल को इससे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या यहाँ पर जो यूएस डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों से एग्री करेंगे या नहीं। तो भाई ये चीज़ें देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन का, वो यहाँ पर जो है ना जो बिग टेक कंपनी है उसके ऊपर जो है ना एग्रेसिव स्टैंस रखने वाला है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें तो यहाँ पर तब तक चलेगी जब तक यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन जाते। और डोनाल्ड ट्रंप कब राष्ट्रपति बनेंगे, वो बनेंगे 20 जनवरी 2025 को। तो तब तक तो जो बाइडेन राष्ट्रपति रहने वाले हैं। यहाँ पर जो है ना उन बिग कंपनियों के ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो डोनाल्ड ट्रंप होंगे उनकी जो पॉलिसीज़ है वो अभी क्लियर नहीं है कि भाई वो यहाँ पर जो है ना जब राष्ट्रपति बनेंगे तो तब क्या क्या पॉलिसी अपनाएंगे। क्या यहाँ पर जो है ना बड़ी टेक कंपनियों का सहारा लेंगे या फिर यहाँ पर जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसको ख़रीदने के लिए यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी सामने आएगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो वर्थ है वो यहाँ पर 20 बिलियन यूएस डॉलर है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। और इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट कोई भी कंपनी यहाँ पर जो है ना पे कर ही नहीं पाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट है और इतनी ज़्यादा अमाउंट के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और यहाँ पर जो बड़ी बिग टेक कंपनी है उनके पास यहाँ पर जो है ना पैसा तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो उनकी यहाँ पर एक्सपर्टीज़ हो। लेकिन यहाँ पर जो टेस्ला वगैरह जो कंपनियाँ जो अपने आप में बहुत बड़ी है तो उसकी एक्सपर्टीज़ कार बनाने में है, तो भाई यहाँ पर वो किस तरह से करेगी। और जो दूसरी एनवीडिया कंपनी है वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पर चिप्स बनाने में, ना कि यहाँ पर जो इंटरनेट की कंपनियां हैं वो बनाने में। तो भाई यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पर बिक जाता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।